chance here. Mentel. Great save. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। आज वंस अगेन पाकिस्तान हॉकी के बारे में बात करेंगे और आज जो मेरे साथ हैं, आपने टाइटल में भी देख लिया होगा, हमारे लेजेंडरी, हमारे स्टार ताहिर ज़मान, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स, 3 वर्ल्ड कप, तकरीबन 230 मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले, कैप्टन भी रह चुके हैं और तकरीबन उन्होंने 123 प्लस गोल्स भी किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। उसके साथ साथ सिर्फ खेलने खिलाड़ी की हद तक नहीं, उसके बाद जो अब इन्होंने कोचिंग में कदम रखा तो वहाँ पे FIH के हाई परफॉर्मेंस कोच बने हैं और आजकल भी रिसेंटली भी FIH एकेडमी ट्रेनर और एजुकेटर भी हैं और FIH डेवलपमेंट और एजुकेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। और उसके बाद फिर अगर हम एशिया में आए तो एशियन हॉकी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं और जो आजकल एशियन हॉकी फेडरेशन में जो है वो डेवलपमेंट और एजुकेशन प्रोग्राम को जो है वो लीड कर रहे हैं, जो कि पीछे भी मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में कहा हुआ है कि एक स्पेशली लास्ट वीडियो में रिव्यू जो था 10 सालों के बड़ा अच्छा लगा कि एक पाकिस्तान की तरफ से एक प्लेयर जो है कोच एशियन हॉकी फेडरेशन में बैठ के कोविड-19 की सिचुएशन में बड़े ऑनलाइन कोर्स बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं आजकल माशाल्लाह और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्राउड की बात है। और जो मुझे ताहिर भाई के लिए स्पेशली, जो मेरे ख्याल में हर एथलीट का अपना अपना रिकॉर्ड होता है, कोई ना कोई उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, इनकी भी ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली इनसे जो इंस्पायरेशन मिलती है वो ये मिलती है कि जो इन्होंने एक पेट्रियोटिज्म की, जो हुब्बुल वतनी जिसको कहते हैं, उसकी एक एग्जांपल सेट की थी 1994 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान लास्ट जीता था। वहाँ पे इनके फादर की डेथ हुई थी, लेकिन इन्होंने जो है प्रायोरिटी वर्ल्ड कप को दी और पाकिस्तान की टीम के साथ रहे, वापस नहीं आए, टीम को नहीं छोड़ के, और एट द एंड बड़ा क्रूशियल पेनल्टी स्ट्रोक पे फाइनल पे गोल भी किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हर एथलीट की होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, बट मेरे लिए पर्सनली इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन और हर चीज से ऊपर अपने मुल्क को रखा और वहां रहे टीम के साथ, और एक बड़ा इनकी परफॉर्मेंस का इन्फ्लुएंस था 94 के वर्ल्ड कप के जीतने में। तो सबसे पहले ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Walaikum Salman. It's an honor to be with you. Thank you very much for very brief and respectable intro. बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ताहिर भाई आजकल कैसे चल रहा है आपका कोविड? बिजी वही है जो जैसे मैंने बताया कोचिंग कोर्सेज में, और आजकल हैं किधर? सबसे पहले तो ये बताएंगे, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन हर बंदा पूछता है मेरे से भी, और आपके बारे में एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, आजकल ताहिर ज़मान हैं किधर? मैं इधर ही हूँ, पाकिस्तान में ही, लाहौर में ही हूँ और हॉकी के साथ ही रिलेटेड हूँ। और मुझे ये कुछ कहने में आर नहीं है कि हॉकी इज़ माय पैशन। जब से मैंने हॉकी पकड़ ली और खेलना शुरू कर दिया, उस दिन से लेके आज के दिन तक मैंने अपने आप को कभी भी हॉकी से अलहदा नहीं किया। वो खेलने का टाइम था या कोचिंग का टाइम था, वो सीखने का टाइम था, पढ़ने का टाइम था, लेकिन जो कुछ भी था वो सब कुछ हॉकी के मुतल्लिक ही था। और आज भी हॉकी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बिसाइड फैमिली, और कोशिश कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करें एजुकेशन में। सबको पता है कि कोविड-19 सिचुएशन में न्यू नॉर्म्स बड़े डिफरेंट हैं। फेस टू फेस कोचिंग कोर्सेज का मौका नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स भी नहीं हो रहे। सो ऐसे सिनेरियो में एशियन हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब इकराम साहब जो हैं, उनका विजन था, उनकी लीडरशिप है कि उन्होंने सारे जो एशिया और अफ्रीका के कोचेस हैं उनको एंगेज किया हुआ है कि उनका लर्निंग प्रोसेस जो है उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, और किस लेवल तक भी हो। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फेस टू फेस नहीं है, हम एटलीस्ट थ्योरी और एनालिसिस बेस्ड जो एजुकेशन है उसकी कंटिन्यूटी कर सकते हैं। सो वो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर। तो जो रिसेंट जो सिचुएशन है, ये पोजीशन है पाकिस्तान की वर्ल्ड में, एब्सोल्युटली इतनी कोई वो अप्रिशिएटेबल नहीं है और बड़ा अफसोस होता है देख के, और आपको भी स्पेशली, आप तो बड़ी देर से उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मैं बाद में भी आऊंगा कि आपने तो काफी कोचिंग भी की हुई है पाकिस्तान टीम की मुख्तलिफ जूनियर सीनियर लेवल पे। तो आपको पर्सनली कैसा लगता है देख के कि यहाँ कहाँ से आपको लगता है कि यार यहाँ से हमने जो है ना जो गलती शुरू की थी और जिसका आज हमें रिजल्ट आ रहा है कि हम नंबर 17th में हैं दुनिया में? देखो, ईमानदारी से अगर हम बात करें तो आप लोगों को या हर वो शख्स जो हॉकी से मुंसलिक है उसके सामने सारी हकीकत जो है वो आश्कार है। सबको हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे कब कब कौन से ऐसे इकदामात हुए हैं जिनकी वजह से हमारी हॉकी
स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आई है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं, जो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए, क्या उनको देखते हुए हमने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की है कि अगले आने वाले वक्त में हम दोबारा एक राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक के ऊपर आ जाएं, वो गलतियां ना दोहराएं जिससे हमें नुकसान हुआ है। तो मैं ये कहूंगा जो अनसर्टनिटी है हमारी पाकिस्तान की हॉकी में, वेदर इट इज कोचिंग, मैं ये कहूंगा स्पेशली इस तरफ ही आ जाते हैं कि आपने जो कोचेस 6 महीने बाद बदल दिया, 3 महीने बाद बदल दिया, 1 साल बाद बदल दिया, जब एक प्रोसेस की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी एजुकेशन में। इसको आप ऐसे ले लें, एक एग्जांपल लें ना, आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, मैंने 3 महीने आपको डीपीएस में पढ़ा दिया है और वहां से निकाल के 3 महीने सिटी स्कूल में ले गया हूँ और वहां से 3 महीने पढ़ा के आपको बीकन हाउस में ले गया हूँ, तो आपके दिमाग का तो दही बनना ही है। वो जो सीखने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, जिनके ऊपर डिफरेंट कोचेस जो हैं छोटे छोटे टाइम के लिए आएंगे। और ऊपर से बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में कोचिंग का, वी आर नॉट एट द सेम पेज। एक सिंगल सिस्टम नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। और बड़ी देर से हम इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने साथियों को, अपनी जनरेशन के लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और मिलके हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमसे जो पिछली जनरेशन, जिन्होंने सही मानों में पाकिस्तान की हॉकी को 4 चांद लगाए, दुनिया के सब बड़े टाइटल जीते, उनको भी हम इसी पेज पे ला सकें। लेकिन इसी टगोदो में, इसी खींचातानी में हमने, मैं कहता हूँ 10-15 साल गुजार दिए हैं, लेकिन अभी तक भी हम सही डायरेक्शन जो है वो सेट नहीं कर सके। और मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूं कि हमें अब भी ये टाइम है। मैं अगर और ईमानदारी से बात करूं कि जितना अच्छा परसेप्शन लेवल पाकिस्तानी प्लेयर्स का है, यंगस्टर्स का है, जितनी अच्छी अडॉप्टेबिलिटी, क्विक अडॉप्टेबिलिटी पाकिस्तानी प्लेयर्स की है, कम ही दुनिया में दूसरे प्लेयर्स की ऐसी होगी। या ये कह लें कि सब कॉन्टिनेंट में जहां पे हम हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस खित्ते की एक खासियत है कि यहाँ के लोगों में हॉकी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एटलीस्ट बात कर सकता हूँ कि बड़ी अच्छी अडॉप्टेबिलिटी है, बहुत जल्दी पिक करते हैं। सिर्फ एक राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है, फिर एक प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। जब आप प्रोसेस की कंटिन्यूटी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट्स आते जाएंगे। अगर आप रिजल्ट्स को टारगेट करके प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, तो वैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हर शोबे को अलग-अलग देखेंगे, डायरेक्शन सेट करेंगे, प्रोसेस की कंटिन्यूटी करेंगे। मैं आज भी बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, हो सकता है दोस्त मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं जब से हॉकी पकड़ी है उसके बाद मैंने अपने आप को हॉकी से अलग नहीं किया, मैं हॉकी के साथ ही हूं अभी तक। सो मैं शायद इस वजह से ये ज्यादा वसूख से बात कर सकता हूं कि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं हॉकी फैमिली से या हॉकी कम्युनिटी से, हाँ वो बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी अच्छी सोच है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हॉकी के साथ वाबस्तगी बहुत कम लोग होंगे उंगलियों के ऊपर जिनको आप ढूंढ सकें। जैसे आपको मैं कह सकता हूं, आपने जब से हॉकी छोड़ी, आप तब से हॉकी के साथ हो, खेलते खेलते कोचिंग में आ गए। इसी तरह जो आप, हमारी अगली जनरेशन है, वसीम का नाम ले लें, अदनान, गजनफर, ये लोग, मुदस्सर, या अभी पाकिस्तान में इमरान ने शुरू कर दी है, जो लोग भी हैं, ये कंटिन्यूटी रहेगी तो आपको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर आप उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को कैसे ठीक करना है, और अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको आप अच्छे तरीके से कैसे अंजाम दे सकते हो। जबरदस्त, आपने बड़ा इसको डिटेल में बात की। आपने तार भाई एक बात की है कि कंटिन्यूटी सारे सिस्टम की, प्रोसेस की एंड ऑल दैट, और कोचेस के भी आपने नाम लिए, हमारे जैसे यंगस्टर्स को भी आपने कहा कि देखें। एग्जैक्टली मेरा भी यही ख्याल है कि कंटिन्यूटी ये तो, लेकिन ये कंटिन्यूटी जो है ये इंडिविजुअल लेवल तक है। ये मैंने खुद की है कि लाइक यस, जैसे आपको भी शौक था, मुझे भी शौक, जो भी सारे हैं शौक है तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो लेकिन अगर ओवरऑल बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो फिर इस सारी कंटिन्यूटी को जो रखने की सारी, जो मेरे ख्याल में जो ड्यूटी थी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, वो तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की थी। जैसे आपने कहा बहुत बहुत बड़े नाम, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है। पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं, मेजॉरिटी आप देखें, मेजॉरिटी बल्कि मेरे ख्याल में बिल्कुल हमारे ये बड़े बड़े नाम ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को लीड करते रहे हैं। उनके ज़हन में ऐसा कोई बात नहीं आई, यहाँ तो कोई नजर आ जाता कि किसी ने कोशिश की है, कोई एक स्ट्रक्चर रह जाता कि बस वन सिस्टम ही है, कोई भी आए यही चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ही होती है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी, उन्हीं के ही विजन के मुताबिक या उन्हीं के ही अहकामात से आगे चलनी है। छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं, अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। एक साल पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप का पैटर्न और है, और
उसके बाद अगले साल चैंपियनशिप नहीं होती, गैप आ जाता है, ठीक है। तीसरे साल जाके अगर नेशनल चैंपियनशिप होती है तो नेशनल चैंपियनशिप का हम पैटर्न चेंज कर देते हैं, उसको दूसरे पैटर्न के ऊपर ले जाते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस की कंटिन्यूटी की, ठीक है। जब हम ऐसे ही बदलते रहेंगे तो हम वो रिजल्ट्स या वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते जो हम हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात, यही बात मैंने कोचिंग में भी की है और यही बात मैं डोमेस्टिक हॉकी के दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बात करता हूं। हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें आप, 10-12 साल हो गए हैं, 10-12 साल बाद जाके अब वो चौथी 5वीं पोजीशन के ऊपर पहुंचे हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। 10-12 साल उन्होंने रियलाइज कर लिया हमसे पहले कि वे फॉरवर्ड एक ही है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीजें हो रही हैं, स्पेशली कोचिंग एजुकेशन में और प्लेयर्स डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, और कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो आजकल के हाई परफॉर्मेंस प्रोफेशनल प्लेयर्स की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे बढ़कर फिजिकल फिटनेस आ जाती है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा ना, बड़ी चेंज आई, उन्होंने अपने प्लेयर्स को एम्पावर किया, उन्होंने ओनरशिप दे दी अपने प्लेयर्स को, जो कि पूरी दुनिया में एक कामयाब तरीका है कोचिंग करने का। हमारे यहां सबका बिलीव नहीं है, हम लोग डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए सही बात को भी आपसे डिस्कस नहीं कर पाता डरते हुए, और आपकी गलत बात को भी मान लेता है, और अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। और परफॉर्मेंस के जिम्मेदार कौन है? फेडरेशन भी है, मगर मैं कोच हूं या आप कोच हैं, कोच भी है, प्लेयर्स भी हैं, और फिर हमारा मीडिया जो सपोर्ट करता है। जब रिजल्ट्स ना आए, जाहिर है उनका हक है, वो क्रिटिसाइज भी करेंगे। सो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे मुहर्रकात उसमें शामिल हैं। और मैं माजरत के साथ कहता हूं कि हमारे सर्कमस्टेंसेस में ये बड़ा एक खुली सी हकीकत है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम सब एक पेज पे नहीं है, हमारे ही साथी होते हैं जो फिर दाएं बाएं से कोशिश करते हैं, वो छोड़ो यार, ऐसा ही ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इसने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, इनने कड़ा उठो कोई पहाड़ तोड़ के लैन देने। क्यों कि हम एक पेज पे नहीं है, वी आर नॉट एबल टू कन्विंस ईच अदर। मुझे ये देखना चाहिए सलमान अकबर ने अगर अपनी सलाहियत बढ़ाई है, कैसे बढ़ा ली है, मैं भी देखूं, मैं उन चीजों को, उसने कोर्सेज अटेंड किए हैं, वर्कशॉप अटेंड किए हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाता है, ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, रिसर्च जो है वो 10 घंटे करता है, तो मैं भी उस चीज को लेके अपने आप को बढ़ा सकूं, ना कि मैं सलमान के कीड़े निकालने शुरू कर दूं कि सलमान का दायां बाजू थोड़ा छोटा है और बायां बाजू थोड़ा बड़ा है। तो हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, और ये रियलाइज करना चाहिए कि हम सारे के सारे एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हॉकी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। हम सब अगर इन सही लाइन, सही डायरेक्शन में चलेंगे तो हम उन प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे जिन्होंने कल को पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स जीतने हैं, या हम सोच रहे हैं या समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स जीते आने वाले वक्त में। सो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है, वरना जैसे पड़ोसी मुल्क वालों ने अपने आप को वापस किया है और डायरेक्शन चूज कर ली है, कोचिंग एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स को एम्पावर किया है, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम किया है, और सिर्फ कैंप का काम नहीं है सलमान कि कैंप लग गया ट्रेनिंग शुरू, कैंप लग गया ट्रेनिंग शुरू, नहीं, सारा साल ट्रेनिंग है। कहां पे एक्टिव रेस्ट करना है, कहां पे कंप्लीट रेस्ट करना है, कहां पे एक्टिव ट्रेनिंग मोड में रहना है, ये सारा उनका सारे साल का प्रोसेस है। सो हमें भी अगर डायरेक्शन सेट कर लें तो मैं नहीं समझता हमारी हॉकी ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन जो जरूरी इकदाम करने वाले हैं उनको करेंगे तो फिर ही ठीक होगी, सिर्फ ख्याल करने से, मेरे और तुम्हारे या किसी और के बातें करने से नहीं। और मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करता चलो सलमान, इस बात को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और बात करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। मैं कह दूंगा पाकिस्तान की हॉकी का क्या है, बड़ा टैलेंट है, 100 दिन में ठीक कर दूंगा, 1 साल में ठीक हो जाएगी। और जहां पे दूसरों से बात कहते हैं 4 साल, 3 से 4 साल कम से कम लगेंगे कि हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी होगी। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और डिफरेंट ओपिनियन है ना, ये भी हमारे प्रेस के लोगों को, जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपनी हॉकी को दोबारा अच्छे मकाम पे देखें, उनको मिसगाइड करने वाली बात है। हमें हकीकत पसंदी के साथ बात करनी चाहिए। बातें करते करते साल गुजर जाता है, पता चलता है हमारी रैंकिंग पहले से भी नीचे आ गई है, क्योंकि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, इखलाकी जरूरत से थोड़ा आ रही हैं, अपनी गलती को मानते नहीं हैं। हमें चाहिए, अभी भी ये टाइम है कि हम ओहदों को क्रिटिसाइज करने की बजाय, इदारों को क्रिटिसाइज करने की बजाय देखें कि कौन सी ऐसे इकदाम हैं जो अगर हम उनके साथ बैठ के शेयर करें
और हमारी हॉकी को फायदा हो, हमारे प्लेयर्स को फायदा हो, हमारी फेडरेशन को फायदा हो, ओवरऑल हॉकी कम्युनिटी की जो इज्जत है वो बहाल हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है ताहिर भाई, मेरे ख्याल में आपने ये इसमें काफी बातें की हैं। स्पेशली एक जो मुझे बात लगी है, जो मैं भी ये कहना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है इंडिया की, सबके सामने आज वो देख लें टॉप 4 में खड़े हुए हैं। और उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, फिर मैं तो ओवरऑल, आपने जैसे स्टार्ट में भी कहा कि बिल्कुल प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है। आप इवन यहाँ तक देखें, आपने एग्जांपल दी चैंपियनशिप के फॉर्मेट की, कभी होती है, अगर अगले साल हो भी जाती है तो डिफरेंट फॉर्मेट से होती है, कोई पता ही नहीं है। एक हफ्ता पहले तो उसकी डेट अनाउंस होती है, ज्यादा महीना पहले। एंड देन जो कोचिंग का आप ये देखें, फॉर एग्जांपल, मैं नहीं हेजिटेट करता, आज कल जो हमारे प्रेजेंट कोच हैं नेशनल टीम के, ख्वाजा जुनैद साहब, और इससे पहले ये जब थे, उसके बीच वाला जो टाइम था, उसमें वो क्या कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो जो भी पाकिस्तान हॉकी में एक ऑपोजिशन बनी होती है और एक जो ऑफिस में लोग होते हैं, वो उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। दैट वाज हिज कोचिंग प्रैक्टिस। और जैसे ही जो भी उनके मामला ठीक हुए, एंड नाउ ही इज द हेड कोच ऑफ नेशनल टीम। कोई नीचे प्रोग्राम में से वो फिल्टर होके नहीं आए, या कहीं उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे उनसे पर्सनली कोई नहीं है, मेरे बड़े हैं, वो भी, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट्स लेके आए हैं। बट ये वो प्रोसेस, लेकिन फिर एट द एंड मैं तो ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करना है, और जो भी आता है यही प्रैक्टिस पिछले आई वुड से 10-12 साल से तो ये चल रही है। एंड देन अगर कोई करने की कोशिश भी करता है, आप कहते हैं सबको एक पेज पे होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई किसी से बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान में, कि वो कोई किसी को कुछ नहीं समझता, या वो कहता है नहीं मैं हूं तो वो कैसे हो सकता है। तो ऐसे एटमोसफेयर में, ऐसे जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बन गया हुआ है, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं ये एक बड़ी मेरे ख्याल में आप तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आप बता रहे हैं ये बड़ी इजीली इसमें इंजेक्ट हो सकता है और हम फिर दोबारा से इसको बड़ी, ये सब आ सकते हैं एक पेज पे? आसान तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ। और मैं फिर दोबारा यही बात कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए वाली सोच रखनी चाहिए हमें। जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बेहतर तरीके से हो, इसके लिए इंतजाम हम कर सकते हैं, वही कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर मैंने कहा ना कि थोड़ा सा हमें अपने आप को भी इवेल्युएट करना होगा, हमें अपने आप को भी रीअसेस करना होगा। ये कोई भी अगर मैं बात करता हूं या दलील के साथ बात करता हूं, हॉकी के हवाले से बात करता हूं, तो वो मेरी बात नहीं है, मैंने भी लोगों से सीखी है, मैंने भी अपने बड़ों से, दूसरे एक्सपर्ट से सीखी है। उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि नहीं ताहिर ये कहता है यार वो ढको जो कोई ना, यार मेरे मुंह से निकली है वो बात, लेकिन मैंने भी दूसरों से सीखी है। देखने वाली बात यह है कि जो दुनिया में कामयाब प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है हॉकी को ठीक करने के लिए, किन किन ममालिक में की गई हैं। हम बेल्जियम की मिसाल ले सकते हैं, उससे पहले अर्जेंटीना ने एक एग्जांपल सेट किया है, अभी रिसेंट टाइम में जापान देखो एशियन गेम्स जीता हुआ है। आप उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हो, आपने उनके साथ काम भी किया है, और उसके बाद इंडिया ने कैसे अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है, ऊपर आए हैं। सो ये कुछ मॉड्यूल हैं हमारे पास जिनको हम देखते हुए अपनी जो सिमत है उसको सेट कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ हम उन्होंने जो किया नहीं कर सकते। हमने देखना यह है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस में, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिलसिले को देखते हुए, जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सी ऐसी कामयाब चीजें हैं जिनको हम आसानी से लेकर चल सकते हैं और उससे हम फायदा उठा सकते हैं। ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज आप कॉपी करें, लेकिन जहां से बात आपने मेरे पास सवाल छोड़ा, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हम और वक्त जाया करेंगे, और हमें किसी को नहीं पता किसने कितना जीना है। और आजकल तो जितनी तेजी से वायरस फैला हुआ है, किसी का कुछ नहीं पता चलता सलमान। सो वी हैव टू बी केयरफुल। मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, हमें इस चीज का एहसास करना चाहिए। इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी इज्जत है, और अल्लाह ताला ने जो किस्मत में आपके लिखी हुई ना इज्जत, वो आपको मिलनी है। हमें एक पेज पे आना चाहिए ये सोचते हुए कि आज सलमान अकबर या ताहिर जमान या सुहेल अब्बास या शहबाज सीनियर, आसिफ वाजवा, ख्वाजा जुनैद, सब के नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी की वजह से बने हैं। अगर हमने पे बैक ना किया तो हम अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो ये मेरे हिसाब से इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। और मुझे अपने आप को माइनस करना पड़ेगा, सलमान अकबर को अपने आप को माइनस करना पड़ेगा, इसी तरह जुनैद, आसिफ, शहबाज, कोई भी XYZ जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो बेशक हमारी पिछली जनरेशन हो, मंजूर जूनियर साहब हो, समीउल्लाह साहब हो, इस्लाह भाई हो,
हसन भाई हो, तौकीर भाई हो, कोई भी हो, अपने आप को माइनस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान हॉकी को मिलकर फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, ना कि इसी डगर पे रहें जो अंदर है उसके लिए मीठा मीठा हप हप, जो बाहर है उसके लिए कड़वा कड़वा थू थू। इस प्रैक्टिस को खुदारा हमें छोड़ना होगा, वरना हम पाकिस्तान हॉकी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड वन, आई टोटली एग्री। ताहिर भाई इस सारी से, और ये तो हमने थोड़ा जरा मैं कहूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ज्यादा बात किया। आप पाकिस्तान हॉकी के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, थोड़ी सी आपने चैंपियनशिप के फॉर्मेट की बात की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारा प्राइम टूर्नामेंट है पाकिस्तान का हॉकी का डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान हॉकी का है, इसको आप समझते हैं कि वन ऑफ द रीजन है कि आज हमारी हॉकी इतनी नीचे चली गई है, इंक्लूडिंग जितना काम प्लेयरों की ग्रूमिंग पे हुआ, वो फिर हम वो कोचिंग से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर की ग्रूमिंग जो है वो कोचिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन दो चीजों पे आप समझते हैं ये दो चीजों का बड़ा इन्फ्लुएंस है जो आज पाकिस्तान हॉकी की वर्ल्ड में परफॉर्मेंस इतनी नीचे आ गई हुई है।